सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 18 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल से इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एपिसोड नंबर 56 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था लिसिट। लिसिट मतलब क्या होता है? मतलब वैध या जिसके लिए नियम बने हों, कानून हो, विधि सम्मत हो, ठीक है, नियमों के अनुसार हो। एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है? पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना या दुखी करना किसी को, ठीक है। कॉम मतलब क्या था? कॉम मतलब संदेह, किसी मतलब बात को लेके झिझकपन या अब अस्वस्थता भी कहते हैं कई बार, लेकिन आप बेचैनी, संदेह याद रखिएगा। लैंगोर मतलब क्या होता है? लैंगोर मतलब आलस्य हो गया, सुस्ती हो गया, थकान हो गया, जो शिथिल नहीं हो जाता, कुछ काम करने के बाद आप थोड़ा लेट जाते हो, ऐसे शिथिलता जो शरीर में होती है उसको हम लैंगोर कहते हैं। मैग्नेमियस क्या होता है? उदार हो गया, क्षमाशील हो गया, विशाल हृदय वाला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं, असर्शन। असर्शन मतलब क्या होगा सर? असर्शन का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं, मतलब संज्ञा की तरह, ठीक है। अ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ, मतलब जिस बात पे आपको भरोसा या कोई तथ्य है उसके बारे में अपना जोरदार वक्तव्य रखना, मतलब दावा करना किसी चीज़ का, या कथन या जोरदार वक्तव्य भी कह सकते हो, ठीक है। तो द लॉयर असर्शन कन्विंस द जूरी, मतलब वकील का दावा जूरी को प्रभावित कर गया, मतलब कोई ऐसी बात बोलना जिससे, जिस बात का दावा करना उससे प्रभाव भी पड़े। एग्जाम्पल देखिए, तो द लॉयर्स असर्शन कन्विंस द जूरी, मतलब वकील का दावा जूरी को प्रभावित कर गया। हिज डिनायल वॉज स्ट्रॉन्गर देन हर असर्शन, मतलब उसका इनकार उसके दावे से भी अधिक मजबूत था। तो ये आप बात आपको ध्यान रखने। तो असर्शन मतलब किसी बात का दावा करना। सिनोनिम्स देखिए, तो सिनोनिम्स मतलब क्लेम मतलब दावा हो गया, स्टेटमेंट मतलब कथन हो गया, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा हो गई, अफर्मेशन मतलब पुष्टिकरण किसी चीज़ का है, ठीक है। एलिगेशन मतलब आरोप या दावा करना, प्रोनाउंसमेंट मतलब उच्चारण या कथन। अब इसी के एंटोनिम्स देखो, तो डिनायल मतलब इनकार करना, रेपुटेशन मतलब खंडन, रिजेक्शन मतलब अस्वीकार करना, कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब विरोधाभास या खंडन करना किसी दावे का, किसी बात का, किसी कथन का, डिसवोवल मतलब अस्वीकृति, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 देखिए, मैंडेट मतलब क्या होगा सर? तो मैंडेट मतलब मैंडेट का प्रयोग भी हम नाउन या वर्ब की तरह करते हैं। अब इसकी मीनिंग देखिए इंग्लिश में, तो एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए कोई जो आदेश मिलता है, आज्ञा होती है, हुक्म होता है, निर्देश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंडेट मतलब कोई आदेश, हुक्म, निर्देश। या टू गिव समवन अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, मतलब किसी को कोई अधिकार देना, ठीक है। तो अधिकार देने की मीनिंग ज़्यादा यूज होती है, तो इसलिए आपको मैंडेट मतलब अधिकार देना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर इशूड अ मैंडेट दैट नो वन शुड यूज फोन्स इन क्लास, मतलब शिक्षक ने आदेश दिया कि कक्षा में कोई भी फोन का प्रयोग ना करे। द पीपुल मैंडेटेड द गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन, मतलब जनता ने सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंडेट मतलब अधिकार देना या आदेश देना, ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो ऑर्डर मतलब आदेश हो गया, कमांड मतलब हुक्म हो गया, डायरेक्टिव मतलब निर्देश हो गया, डिक्री मतलब फरमान हो गया, ऑथोराइजेशन मतलब अधिकार हो गया। अब एंटोनिम्स देखो, तो रिफ्यूजल मतलब इनकार, डिनायल मतलब अस्वीकृति, प्रोहिबिशन मतलब निषेध, डिसअलाउंस मतलब अस्वीकार करना, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, लाउडेबल मतलब क्या? लाउडेबल क्या होगा? लाउडेबल का प्रयोग भी हम एग्जेक्टिव की तरह करेंगे, विशेषता बताने वाले शब्द की तरह। तो डिजर्विंग प्रेज एंड एडमायरेशन मतलब कमांडेबल, मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय, ठीक है, मतलब किसी कोई ऐसा काम जो प्रशंसनीय हो, सराहनीय हो। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। तो हिज लाउडेबल इफर्ट्स टू हेल्प द पुअर अर्नड हिम रिस्पेक्ट, मतलब गरीबों की मदद करने के उसके प्रशंसनीय प्रयासों ने उसे सम्मान दिलाया। द स्टूडेंट्स शोड लाउडेबल डेडिकेशन इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, मतलब विद्यार्थियों ने परियोजना पूरी करने में सराहनीय समर्पण दिखाया। ओके, तो लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय या सराहनीय। सिनोनिम्स देखिए इसके, तो प्रेस वर्दी मतलब प्रशंसनीय हो गया, कमांडेबल मतलब सराहनीय, एडमायरेबल प्रशंसनीय, क्रेडिट वर्दी मतलब श्रेय, मतलब किसी चीज़ का श्रेय देने वाला, मेरिटोरियस मतलब योग्य प्रशंसा के, ठीक है। अब एंटोनिम्स देखो, तो ब्लेम वर्दी मतलब दोषनीय, रिप्रेहेंसिबल मतलब निंदनीय, शेमफुल मतलब लज्जाजनक, डिसक्रेडिटेबल मतलब अपमानजनक हो गया, डिसऑनरेबल मतलब असम्मानजनक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखते हैं, अधेयर। अधेयर मतलब ये देखो, इसकी मीनिंग दो तरह से आपको ध्यान रखना है। ये वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए। टू स्टिक फर्मली टू अ सरफेस मतलब किसी चीज़ से कुछ चिपकाना, ठीक है। एक तो ये हो गया, चिपकना हो गया, ये आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा टू फॉलो रूल्स बिलीव्स और कमिटमेंट्स स्ट्रिक्टली मतलब किसी चीज़ का पालन करना या किसी चीज़ के लिए दृढ़ रहना। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। द स्टैम्प विल नॉट अडियर टू द इनवलप विदाउट ग्लू मतलब गोंद के बिना डाक टिकट लिफाफे पर चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो चिपकाना भी हो गया एक तो। ऑल मेंबर्स मस्ट अडियर टू द रूल्स ऑफ द क्लब मतलब सभी सदस्यों को क्लब के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, चलिए तो इसके सिनोनिम्स देखिए। स्टिक मतलब चिपकना हो गया, क्लिंग मतलब लिपटना, फॉलो मतलब पालन करना, कंप्लाई मतलब अनुरूप होना, ओबे मतलब आज्ञा मानना। एंटोनियम्स देखिए इसी के। डिटैच मतलब अलग करना, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, डिस ओबे मतलब आज्ञा ना मानना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, अपोज विरोध करना, ठीक है। तो ये आपका पालन करने के अर्थ में इनका विलोम शब्द भी आपको देख लिया। चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए। तो सबवर्ट, सबवर्ट मतलब क्या होता है? सबवर्ट का प्रयोग भी सर हम वर्ब की तरह करते हैं, ठीक है। तो वर्ब की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। एक तो मीनिंग देखिए, टू अंडरमाइन, वीकन और ओवरथ्रो एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, अथॉरिटी और बिलीफ, ठीक है। किसी चीज़ को कमज़ोर करना, गिरा देना, विफल करना, पलटना। ओवरथ्रो एंड इस्टेब्लिश मतलब जो कुछ बना हुआ सिस्टम है उसको गिरा देना, ठीक है। जैसे ये आप बंदा मूर्ति को तोड़ रहा है, गिरा रहा है, इसको खत्म कर रहा है, ठीक है, कमज़ोर कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, द रेबल्स ट्राइड टू सबवर्ट द गवर्नमेंट मतलब विद्रोहियों ने सरकार को गिराने की कोशिश की। देखो अथॉरिटी भी हो गई ना, अथॉरिटी को भी गिराना। करप्शन कैन सबवर्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी मतलब भ्रष्टाचार समाज के मूल्यों को कमजोर कर सकता है। तो सबवर्ट मतलब कमजोर करना, विफल करना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सिनोनिम्स देखिए इसके। तो अंडरमाइन मतलब कमजोर करना, ओवरथ्रो गिरा देना, डिसस्टेबलाइज मतलब अस्थिर करना, सबबोटेज मतलब विघटन करना, करप्ट मतलब भ्रष्ट करना। एंटोनियम्स देखिए। तो स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, सपोर्ट मतलब सहयोग करना, अपहोल्ड बनाए रखना, स्टेबलाइज मतलब स्थिर करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। ओके, चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। तो प्लेड हैवॉक, आपने हैवॉक बहुत बार सुना होगा। हैवॉक मतलब परिस्थिति का बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना। तो कॉज डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही मचाना, प्लेड हैवॉक मतलब तबाही मचाना, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब संबंधों में खटास होना, अब कोई प्यार बचा ही नहीं उनके बीच। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब इससे ये तो क्लियर है, इससे इसी की मीनिंग आपको पता चल जाएगी। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब ईमानदार, आपको फेयर एंड स्क्वायर। अ व्हाइट एलिफेंट मतलब देखो जो सफ़ेद हाथी होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए इसका अर्थ भी वैसे ही निकालना है। तो कॉस्टली और ट्रबल सम पोसेसन मतलब महंगी और व्यर्थ वस्तु मतलब देखो बहुत महंगा है लेकिन उसका काम भी तो कुछ नहीं है। आप ये समझो, एक पानी की देखो आपको पानी वाटर की कीमत ज़्यादा है या हीरे की कीमत ज़्यादा है ना। कीमत देखोगे तो हीरा महंगा है, बट ज़रूरत क्या है, किसके बिना आप रह नहीं सकते? पानी। अगर पानी 2 मिनट ना मिले तो आप तड़प जाओगे। तो यही तो होता है, हीरा जीवन भर ना मिले तब भी आपका काम चल जाएगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला उससे, समझ रहे हो। तो वैसे ही मतलब एक व्हाइट एलिफेंट ऐसा ही है, महंगी और व्यर्थ वस्तु। आउट एंड आउट मतलब टोटली पूर्णतया, ठीक है, आउट एंड आउट मतलब पूर्णतया। चलिए तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखिए। तो इनको देखो कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डिप्राइव मतलब देखो डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित करना। तो डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे अगर वंचित करने के अर्थ में आता है। तो ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई राइट्स, ठीक है, उसने मेरे अधिकारों से मुझे वंचित कर दिया। बी रेप्ट मतलब इसमें भी वंचित करना होता है, इसके बाद भी ऑफ का प्रयोग होता है। तो ही वॉज बी रेप्ट ऑफ हिज राइट्स, ठीक है, इसका भी सेम अर्थ होता है। अब देखो सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया और एक प्रीरियर हो गया, प्रियर हो गया मतलब पहले थोड़ा। तो इन सब के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, ठीक है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो ही इज सुपीरियर टू यू, दिस इज इन्फीरियर टू दैट ब्रांड मतलब से बदतर होना, बेहतर होना। तो इन सब का अर्थ आपको ध्यान रखना। इन सब के बाद हमेशा हमेशा के लिए टू याद कर लो तुम लोग। लिसन मत, लिसन के बाद भी हमेशा टू आएगा, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी वाक्य हो टू आएगा इसके बाद। प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, ओके। चलिए तो कल का होमवर्क देखो, लास्ट क्लास का सैटरडे वाला। तो हमने किया था नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। अब इसमें देखना था कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है।
अब देखो नाइदर सैम नॉर आई, एक मैं पहले आपको एक कुछ बातें बताता हूँ। देखो नाइदर नॉर का प्रयोग हो, आइदर और का प्रयोग हो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो, नन बट का प्रयोग हो, नॉर का प्रयोग हो, और का प्रयोग हो, इन सब के जैसे कुछ भी प्रयोग हो, तो हमेशा जो समीप होता है, वर्ब के जो समीप होता है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भी लानी होती है। जैसे देखो नाइदर सैम नॉर आई, तो सबसे ज़्यादा निकट कौन है वर्ब के, तो आई हो गया। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, आई, ठीक है। तो आई सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो आई के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आर तो बिल्कुल नहीं लगेगा आई के अकॉर्डिंग। अगर आई के अकॉर्डिंग हम देखें तो एम लगेगा, ठीक है। तो कहाँ मेन आपके जो इरर है कहाँ पर है, आर इंटरेस्टेड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगर इसका करेक्ट वर्ड देखोगे, करेक्ट सेंटेंस, नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। समझ गए आप। तो ये ध्यान रखो, देखो इफ द मेन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाई, ये आपको ध्यान रखना है, फॉलोड बाई द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस द वर्ब विल कन्फर्म टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो आपका जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब देख लेना है, बस। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीपीओ में भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए, सो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, मतलब अगर देखो ये फिनिश है, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। अगर ये कुछ गलती है इसमें, अगर कोई गलती नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट मार्क करना है। अब इस फिनिश के जगह आप हैड फिनिश रखो, हैव फिनिश रखो, हैड बीन फिनिशिंग रखो, जो भी आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही लगे तो वो आपको भरना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना है, ठीक है। टाइप जरूर कीजिएगा अपना आंसर। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक